हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है बिहाइंड द सीन, यानी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और क्या चीज़ें हैं जो हमको आपको नज़र नहीं आ रही बट यूनिवर्स हमारे लिए प्लान कर रही है। तो बिहाइंड द सीन व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन, लेट्स सी। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस सबका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है, लेट्स सी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 ऐड करें और एसएमएस और कॉल ना करें। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इमेंस सपोर्ट का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दीजिए। लेट्स सी बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस बिहाइंड द सीन। A creative endeavor, your higher self. Nice. Transformation. Back and forth. मुझे लग रहा था कि ये मुझे बोलना चाहिए, और बॉटम ऑफ द डेक बैक एंड फोर्थ खुद आ गया। आप अननेसेसरीली अपने आप को होल्ड कर रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं। कुछ ऐसा करने से जो आपको पता है कि अगर आपने वंस इसको एक्सपीरियंस कर लिया और इसको अमल में ले आए तो आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यानी टोटली आप फ्रॉम 0 to 360 आप बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन आप उस वक्त उस तरफ जा नहीं रहे हैं। आपको बहुत से हिंट्स और बहुत से क्लूज़ मिलते हैं, लेकिन आप उस तरफ नहीं जाते। आपके अंदर क्रिएटिविटी की इतनी एबिलिटी है कि आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, एनीथिंग, पेंटिंग, विच कैन डू वंडर्स। और आप ऐसे पर्सन हैं जो कि अगर आप उसके अंदर अपनी, यानी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी अगर आप ठान लें तो आप उसके अंदर अपनी सोल तक डिपिक्ट कर सकते हैं। बट कोई चीज़ है जो आपको बिला वजह में रोकती है। मैं इसको भी चेक करूँगी। आई चेक कि वो क्या चीज़ है जो आपको वापस पुश कर देती है। लेकिन बिहाइंड द सीन आपके लिए यही सबसे बड़ा मैसेज है कि आप कोई ऐसा अटेम्प्ट करें जिसमें आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिले। और शायद कुछ दिनों से आपको महसूस भी हो रहा हो कि आप किसी हायर पर्पस के लिए हैं, लेकिन आप खुद ब खुद अपने आप को होल्ड करते हैं। आप आगे बढ़ते हुए, रिस्क लेते हुए डरते हैं। कुछ आपके जहन में ख़यालात आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, आप उनको फैंटसाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं कि हाँ, और सोचते ही सोचते में अपने आप को उस माइलस्टोन पे पहुंचा भी देते हैं। सब कुछ विजन में, सब कुछ ख्यालों में, सब कुछ इमेजिनेशन में, लेकिन करते नहीं है। बिकॉज़ आपको मालूम है कि उस पार जाकर बिल्कुल ही टोटली लाइफ बदल जानी है। रिकग्निशन मिलेगी, तमाम चीज़ें मिलेंगी,
नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, बट आप रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? आई हैव नो आइडिया। बट बिहाइंड द सीन आपके लिए यूनिवर्स बहुत मैग्निफिसेंट प्लान बनाए हुए हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों आप रुके हुए हैं? नो क्लू, नो क्लू। बट दिस इज़ समथिंग हैपनिंग, यही हो रहा है। तो बिहाइंड द सीन यू हैव द एबिलिटी, आपका दिल बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों के लिए गवाही देता है, आपको सुकून मिलता है। कभी कभी आप वो एक्टिविटी करते भी हैं, फिर आप उसको प्रोलॉन्ग करने का सोचते भी हैं, फिर आपको लगता है कि यार इसमें थोड़े थोड़ा ही सही करने में ऐसी अचीवमेंट हो रही है, अगर इसको ज़्यादा किया, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूस रखा तो फिर तो ज़िंदगी बदल जाएगी। और फिर उन्हीं ख़यालों में, उसी इमेजिनेशन में आप वो चीज़ें करते हैं एंड एक ही मोमेंट में आप वापस आ जाते हैं। लेट्स सी। $29. See, insightful. I'm insightful. You're highly intuitive and creative. Your mind thinks in pictures and you seem to draw informations and ideas from out of the sky. A powerful drive to know the oneness of all things. You have this ability. You have this power कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी हायर सेल्फ को कनेक्ट कर सकते हैं। आपका बर्थ डेट 29 हो सकता है, आप 29 ईयर्स के हो सकते हैं, आप पिक्चर्स में ले आते हैं। और सी, यहाँ पर भी एक कैनवस है, शायद आप वाकई आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, लेकिन आप अपने इमेजिनेशंस को विजन देते हैं, वर्ड्स देते हैं, इमेजेस देते हैं, लेकिन आप करते नहीं। आपके अंदर है ये पावर कि आप बहुत दूर तक एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इंट्यूटिवली चीज़ों को जो है वो सेंस कर सकते हैं, बट यू डोंट डू इट। लेट्स सी मोर। आई एम डिप्लोमैटिक। You have great talent for finding solutions. You're intuitive. Again, intuitions की बात आ रही है। Unbiased nature, you to see the all sides of any situation, advise others towards the most fair and beneficial outcomes. कभी कोई अगर आपके साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ता है तो आप बड़े तरीक़े से, अगर आप लॉयर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो you have the ability to convince people, but you don't do it in that way. नंबर 2, और नंबर 2 एक तरीके से डिसीजन मेकिंग का भी नंबर होता है, प्लानिंग का भी नंबर होता है। तो ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी आपकी शायद इसी वजह से आती है, बिकॉज यू डोंट डू द थिंग्स इन सच अ वे कि आपको वो पाथ मिल सके जो कि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि आप उस तरफ जाएं, आप उस तरफ वो चीज़ करें, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। लेट मी सी, आपका सोल ट्रुथ है क्या? आपको क्यों ये फील होता है कि आप बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चले जाते हैं? लेट मी सी, क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आता है? हाउ कैन आई सरेंडर इवन मोर इन दिस मोमेंट? आप वैसे तो बहुत इंट्यूटिव हैं, वैसे तो तमाम चीज़ें आप इंसाइटफुली सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन जो उसी लम्हे कुछ एक्शन लेने वाली बात होती है तो आप अपने आप को दे नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर प्लान। अपने अंदर एक बिल्कुल क्लैरिटी रखें जो आपको चाहिए। यूनिवर्स आपको रूम दे रही है कि आप काम करें, यूनिवर्स आपको पुश कर रही है, इंट्यूशंस दे रही है कि आप इस कंटिन्यूस साइकिल में, ये जो बैक एंड फोर्थ आपकी एनर्जी है कि आप कुछ डिसाइड करते हैं और फिर दोबारा से उसको सोचते हैं, जो मैंने पहले बात कही, यू नीड टू ब्रिंग इट इनटू एक्शन। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आया है कि आपको एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यही करना है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी नीयत अच्छी है। यू नीड टू डू इट बिकॉज आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं।
अगर आप लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको सिर्फ इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। ऊपर वाला आपके लिए खुद ब खुद ऐसे रास्ते बनाएगा कि आप वो चीज़ें कर सकेंगे। सो बिहाइंड द सीन देयर इज़ अ बिग पर्पस, हायर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये मामूली लोगों के लिए ये कार्ड्स नहीं होते, ये मामूली लोगों के लिए ये बात नहीं होती। किसी ना किसी का कोई ना कोई पर्पस ऐसा है और आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, तो डेफिनेटली आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इट इज़ ओनली द मोमेंट, इट इज़ ओनली द मैटर कि अगर आपको ये रियलाइज़ और इंट्यूट हो रहा है तो ब्रिंग इट इनटू एक्शन। ठीक है, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग। बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, एस, अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपका साइन हो सकता है या आप ऐसे लोगों से डील करते हैं। मैसेज, ड्रीम, सी आपको इंट्यूशंस हो रही हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी डीलिंग हो रही है इन लोगों से, या फिर आप रिग्रेट, रिप्रेशन। इस कार्ड को मैं सबसे लास्ट में क्लैरिफाई करूंगी। कुछ ट्रॉमास आपके पुराने हैं। आप हमेशा कुछ भी आगे बढ़ते वक्त आप प्री एज्यूम कर लेते हैं कि पास्ट सामने आ जाएगा, यही चीज़ आपको रोकती है। तो बिहाइंड द सीन आपको बहुत स्ट्रांगली ये बात इंडिकेट की जा रही है कि पास्ट से निकल आएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा अर्दी मटीरियल्स में लग गए थे तो यू नीड टू रिलीज़ योर सेल्फ, बिकॉज यू आर अ पैशनेट पर्सन। आपके अंदर है ये चीज़, लेकिन आप बार बार कुछ भी करने से पहले दुहाइयाँ देना ज़रा ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो यू नीड टू स्टॉप दिस। कुछ पीछे ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसमें आपकी इस एनर्जी की मोनोटनी जो है वो नहीं टूट रही। आप बार बार अपने आप को पीछे लेके चले जाते हैं। एवॉइडेंस, खुद ही आप एवॉइड कर रहे हैं। स्टेलमेट, खुद ही अपने आप को उन सारे मामलात में लेकर चले जाते हैं, आगे की तरफ सोचते ही नहीं हैं। आपको लगता है जैसे आप बिलोंग ही पास्ट से कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए यूनिवर्स यही स्ट्रैटेजी कर रही है कि आप पास्ट से निकलें और आगे बढ़ें। जो कुछ आप कर सकते हैं, आप खुद अपनी एबिलिटीज़ के लिए, कैपेबिलिटीज़ के लिए एक बैरियर बन रहे हैं। पार्टी, यू नीड टू फाइंड न्यू लाइक्ड माइंड पीपल। अपने जैसे जैसे आपके लोग हैं। अगर आपको फैशनेबल होना पसंद नहीं है तो आप मॉडर्स्ट लोगों को देखें। अगर आप डिप्लोमेटिक हैं तो आप ऐसे लोगों में बैठें जो कि डिबेट आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट, सी अंटिल डेथ टीयर्स अपार्ट, सैटर्न। दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ अपने आप के ऊपर पाबंद कर ली है कि आप बिला वजह में अपने आप को बंधा बंधा बनाया हुआ है कि आप कुछ आगे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट, यू शुड नॉट डू इट। इस तरह की चीज़ें आपने की हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ही बिहाइंड द सीन आपके लिए प्लान हो रहा है कि आप अपने आप को इन सिचुएशंस में और इन मामलात में मत डालें। बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं नज़र आ रही? प्लीज़ गाइड मी। सडन वेल्थ, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये बात थी कि आपको फेम मिल सकता है, और बड़े दिनों बाद ये वाला कार्ड आया है 777। आपके पास अनएक्सपेक्टेडली कहीं से पैसे आने वाले हैं। आपकी प्रमोशन होगी। 11, 22, 777 बड़े प्यारे नंबर्स हैं। आपको कोई ऑनर मिलेगा, आपकी डेजिग्नेशन में इजाफा होगा जो कि शायद आप नहीं देख सकते। थॉट्स तो पहले भी थी और थॉट्स अभी भी हैं आपकी सोचों में। यहाँ पे भी पेंट ब्रशेस, आर्टिस्ट हैं आप। कोई पर्सन आपको मुस्तकिल सोचता है, कोई पर्सन सोच रहा है, लिटरली आपको विजुलाइज कर रहा है। शायद आप उसी की एनर्जी रिसीव करके आगे नहीं बढ़ रहे। यू आर वेटिंग फॉर समवन, जर्नी। मे बी आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, इस फेज़ को बदलने का प्लान कर रहे हैं,
बट यू नीड टू टेक दिस चांस। अगर आपको लगता है कि जगह बदल के कोई फ़ायदा हो सकता है, आपका टाइम बदल सकता है, आपका मोमेंट बदल सकता है, तो यू शुड डू इट। आपको हर वक्त मुफलिसी इनसिक्योरिटीज़ घेरे रखती हैं। सो बिहाइंड द सीन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड डू, दैट यू शुड नॉट थिंक इन दिस वे कि आपके साथ हर वक्त बुरा ही होगा। आपको अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट होना है कि ये सब कुछ हो सकता है और होना चाहिए। शायद ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी यही है कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ी ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी चीज़ करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे नहीं नहीं भाई मुझे तो डर लगता है। यानी कि आप ये बातें अगर यूनिवर्स में, अगर आप अपने मुंह से ये बातें बोलते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स रिसीव करती है और ये अफर्मेशंस बन जाती हैं और फिर वही होता है। इसीलिए आपके अंदर डेयरिंग अटेम्प्ट नहीं आ रहा। तो बिहाइंड द सीन इस मोनोटनी को तोड़ने के लिए आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप ये वाली बातें और इस तरह के माइंडसेट और इस अप्रोच को तोड़ें। आपके अंदर दूरअंदेशी है, आपके अंदर डिप्लोमेटिक वे में अब लोगों को कन्वेंस करने की एबिलिटी है। आप थ्रू अपने काम के ज़रिए या फिर अपनी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए इस तरह का कोई काम करें कि आपको लोग रिकग्नाइज़ करें। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेटेड है, लेकिन आप उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं उस एंगल पर। लेट्स सी आपके लिए टैरो के थ्रू अब मैं ये चेक करती हूँ कि यहाँ पर ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी क्यों आई है, ताकि फिर स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स जो आपके लिए प्लान कर रही है, आप इसमें क्या हर्डल बन रहे हैं। ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी क्यों है, आप खुद ही क्यों अपने आप को रोक रहे हैं। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी के साथ बॉन्ड थिंग, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया था। आप अपनी फ्रीडम को ऑक्यूपाई होने से डरते हैं। आप अपनी जमा की हुई लेगेसी को कहीं इन्वेस्ट करके वेस्ट करने से, यानी इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगी वो बात की बात है, आप इन्वेस्ट करने में पहले से ही आपको फियर है कि नुकसान हो जाएगा। आपको अपनी फ्रीडम की बड़ी फिक्र है कि मैंने अगर किसी के साथ कोई पाबंदी कर ली तो मसला हो जाएगा, मुझे पाबंद नहीं होना, आई शुड लिव लाइक अ फ्री स्पिरिट। तो ये आपकी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, इसीलिए आप किसी चीज़ में आना नहीं चाहते, आप क्रिएटिव फील्ड में एंटर नहीं होना चाहते। आपको लगता है कि अगर आप इसी फील्ड में एंटर हुए तो आप पब्लिक आई में आ जाएंगे और आपको लोग ऑक्यूपाई करेंगे, फिर आपकी आज़ादी में खलल आएगा। तो दिस इज़ समथिंग। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है बिहाइंड द सीन, मतलब रेजोनेट क्या कर रही है, क्योंकि ये तो मैसेज हैं, ये तो बिहाइंड द सीन यूनिवर्स की तरफ से मैसेज हैं जो आपको करना चाहिए। तो फिर इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन मेकिंग की बात पहले भी थी, प्लानिंग की बात। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चांस लीजिए, अपने आप को सेव करके पहले थोड़ा इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं, इस बात पे आपको एंजाइटी होती है, गेट योर सेल्फ चेक्ड बाय अ काउंसलर। किसी से डिस्कस करें जो, अगर आपके आइडिया है, किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करें, और उस एक्सपर्ट से डिस्कस करने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन हु कैन गिव यू द राइट एडवाइस टू इनिशिएट। एक ऐसे इंसान को ढूंढें जो कि आपको हेल्प करे ग्रोथ में। आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो बात कीजिए, आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो बात कीजिए। अगर आपको डिसीजन लेते हुए डर लगता है कि नहीं, आपको शादी का फियर है, आपको सिंगल रहने का फियर है, तो बात कीजिए एंड देन ब्रिंग इट इनटू एक्शन। एंड देन डेफिनेटली आपके लिए जो यूनिवर्स प्लान कर रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन में चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।